हेलो फ्रेंड, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल डायरी में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग दो टॉपिक देखेंगे मेंसुरेशन का, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, आयत और वर्ग। तो पहले स्टार्ट करते हैं आयत से, रेक्टेंगल से। तो रेक्टेंगल में होता क्या है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है, माने दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस। लेकिन क्या आमने सामने का भुजा इक्वल होने से वो रेक्टेंगल होता है? नहीं। रेक्टेंगल होने के लिए उसका एंगल को 90 डिग्री होना जरूरी है। यदि एंगल 90 डिग्री नहीं है तो रेक्टेंगल नहीं कहलाएगा। ओके, अच्छा, एंगल 90 डिग्री नहीं है तो रेक्टेंगल नहीं होगा, तो फिक्स हो गया। लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं तो होगा क्या? क्वेश्चन। तो देखिए क्या होगा। ये देखिए, ये फिगर है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, बट ये एंगल क्या है, 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, उसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए, तो इसको हम बताते हैं। हम लोग देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब परिसीमा। तो परिसीमा क्या होता है? देखिए, परिसीमा क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ये फॉर्मूला बहुत लोगों को याद होगा, लेकिन ये फॉर्मूला बनता कैसे हुआ आज हम लोग देखेंगे। परिसीमा देखिए क्या होता है, परिसीमा डिपेंड करता है, परिसीमा एक्चुअली होता क्या है, पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर मतलब होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। ये जो बाउंड्री है इसका कितना लेंथ होगा, यही होता है परिसीमा, यही होता है हम लोग का क्या, पेरीमीटर। देखिए ध्यान से देखिए, यदि हम लेंथ को कैलकुलेट करें तो यहाँ से यहाँ तक पहले कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया एल। फिर यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे बी, फिर यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे एल, मैंने 2L हो गया, और यहाँ से यहाँ तक फिर बी, तो यहाँ 2B हो गया। 2 कॉमन ले तो कितना आएगा, L प्लस बी। ओके, नेक्स्ट है एरिया। एरिया देखिए क्या होता है, एरिया मीन्स होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ को बोलते हैं एरिया। अब एरिया को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। नेक्स्ट देखिए डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल मतलब विकर्ण। अब विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण देखिए यहाँ पे क्या होगा, यदि हम यहाँ से क्रॉस वाइज जाते हैं ना, तो इस लेंथ को बोलेंगे विकर्ण। यदि यहाँ से देखिए वन पॉइंट से अदर पॉइंट पे जाते हैं, इसका आउटसाइड वाला पॉइंट पे जाते हैं, अपोजिट पॉइंट पे, तो उसी को क्या बोलेंगे, विकर्ण। विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B²। ये तो ठीक है, लेकिन हम लोग कैसे समझेंगे कि यही होता है। इसके लिए देखिए हम लोग इसको यहाँ से रिमूव कर दिए। ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है आप लोग को, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। ये L है, ये B है, ये D है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक बहुत ही महान साइंटिस्ट हुए हैं, मैथमेटिशियन है, उनका नाम है पाइथागोरस। तो पाइथागोरस जी ने क्या बताया था कि ये जो डायगोनल स्क्वायर है, ये लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर के इक्वल होगा। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। देखिए क्या होता है, D² इक्वल्स टू L² प्लस B² होता है। इट मीन्स D इक्वल्स टू क्या होगा, √L² प्लस B² हो गया। वही देखिए डायगोनल का फॉर्मूला है। ओके, देखिए डायगोनल से रिलेटेड एक सीरीज है, उस सीरीज को आप लोग याद रखिएगा। इसको याद रख लीजिए तो आप लोग का सम बनाने में बहुत टाइम सेव होगा। देखिए पहला क्या है, हम लोग जानते हैं L² प्लस B² इक्वल्स टू D² होता है, माने डायगोनल स्क्वायर होता है। इससे रिलेटेड 4 पॉइंट है। देखिए क्या है, पहला देखिए क्या है, L मैंने लेंथ 3 4 रहा, लेंथ ब्रेथ, तो डायगोनल हो जाएगा 5, क्योंकि 3² प्लस 4² इक्वल्स टू
5 स्क्वायर होता है। सेकेंडली देखिए 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 13 स्क्वायर। फिर 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 17 स्क्वायर। नेक्स्ट 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 स्क्वायर। ये 4 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसका यूज कैसे करना है। यदि आपको किसी सम में डायगोनल दिया है 6 नहीं, आप लोग को लेंथ दिया हुआ है 8 और ब्रेथ दिया हुआ है 6, तो हम लोग जानते हैं कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 होता है। अब यहाँ तो दोनों क्या है, डबल दिया हुआ है, तो उसका डायगोनल भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो डायगोनल क्या होगा, 10 हो जाएगा। ऐसे देखिए यदि आप लोग को सपोज किए कि यहाँ से लेंथ निकालना, आपको ब्रेथ दिया 6 और डायगोनल दिया है 10, वहाँ से लेंथ निकालना या फिर एरिया निकालना, तो आप लोग को क्या पहले लेंथ का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा। उतना ना करके आपको बस ये सीरीज याद करना है। बस ये सीरीज याद हो गया, आप लोग का ऐसे ही काम हो जाएगा। एक सम से समझते इस सीरीज का बेनिफिट क्या है। आप लोग सम्स पढ़ सकते हैं, पहले आप लोग सम्स अच्छे से पढ़ लीजिए फिर स्टार्ट करते हैं सम। देखिए सम में क्या दिया हुआ है, सम में बोला कि एक रेक्टेंगल है, उसका डायगोनल दिया हुआ कितना 10, और फिर बोला है उसका डायगोनल है 26, और उसका कोई एक साइड दिया हुआ है। बोला ऐसा नहीं कि लेंथ दिया कि ब्रेथ दिया, कोई एक साइड दिया हुआ कितना 10। चलिए हम इस साइड को 10 मानते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इस साइड को लेते हैं इस साइड को लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये रिलेशन कहाँ था। आप लोग ध्यान दीजिए, जब भी इस तरह का रिलेशन में प्रॉब्लम हो ना, तो देखिए 10 और 26 को इधर साइड में लिखिए, इसको 2 से डिवाइड किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ 5 होगा, यहाँ 13 होगा। इस रिलेशन से पहले समझिए 5 और 13 कहाँ पे था, एक ही रिलेशन में था। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। इसका मतलब ये डायगोनल दिया हुआ 13 और एक ब्रेथ दिया हुआ 5, तो इसका मतलब लेंथ कितना होगा 12 होगा। तो यहाँ देखिए 2 हम लोग कॉमन लिए है ना, तो इसका मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई होकर ये टोटल 24 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला लेंथ हो जाएगा 24। निकालना था इसमें पेरीमीटर माने परिसीमा, तो परिसीमा इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 24 प्लस 10, 2 इंटू 34, दिस इज 68। ओके, प्रॉब्लम क्या है, देखिए हम लोग क्या किया, पहले जो भी डाटा दिया रहेगा उसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम में देखिए ये क्या है, ये तो दोनों में कॉमन है ना। हम लोग देखेंगे 5 और 13 जब रिलेशन बनाया था तो क्या आया था 12 आया। अब इस 12 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया आया 24, ये लेंथ हो गया 24। इसका मतलब पेरीमीटर कितना 2 इंटू एल प्लस भी सॉल्व कर लिए। यदि आप लोग इसको यूज नहीं करते हैं तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्मूला में जाना पड़ेगा। जैसे क्या है एल स्क्वायर, यहाँ करते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर करके, फिर एल का वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू दिया है 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 26 स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल्स टू 26 स्क्वायर मीन्स होता है 676 माइनस 100, दिस इज 576। उसका रूट ओवर करेंगे तो आएगा 24। देखिए बहुत ही लंबा प्रोसेस हो रहा है, यदि आपको ये याद रहता है तो आप लोग का बहुत ही हेल्प होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्क्वायर वर्ग। नेक्स्ट टॉपिक स्क्वायर, नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक। तो स्क्वायर में देखिए क्या होता है, इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होता है। मैं जिसका ऑल 4 साइड इक्वल हो, जिसका ऑल साइड इक्वल होता है उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। लेकिन ऑल साइड इक्वल होने से ही स्क्वायर बोलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। उसमें एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। एंगल 90 डिग्री होगा, ऑल 4 साइड इक्वल होगा तो ही वो क्या होगा, स्क्वायर कहलाएगा। अदरवाइज
ये भी देखिए ऑल साइड इक्वल है, बट एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसको क्या बोला जाता है, जिसका ऑल साइड इक्वल हो बट एंगल 90 डिग्री ना हो। देखिए स्टार्ट करते हैं पेरीमीटर से। तो पेरीमीटर क्या होता है, परिसीमा। परिसीमा का मतलब क्या बताते हैं, परिसीमा का सिंपल मीनिंग बताते हैं कि बाउंड्री देने को बोलते हैं परिसीमा। अब देखिए लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो बाउंड्री कहाँ से होगा, यहाँ से देखिए ए 4 ठो ए हो गया, इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो गया 4a। इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जिसका ऑल साइड इक्वल हो बट एंगल 90 डिग्री ना, उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ 4a हो गया, कैसे हुआ समझ में आया। हम लोग क्या हुआ, बाउंड्री दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक लेंथ मापे a, यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी, तो अल्टीमेट 4a हो गया। नेक्स्ट देखिए एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल देखिए क्या हो रहा है, हम लोग ऐसे इस रेक्टेंगल का जब एरिया निकाले थे तो उसमें क्या देखे थे कि रेक्टेंगल का एरिया था लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ भी एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, लेकिन लेंथ में भी ए है ब्रेथ में भी है, तो ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट डायगोनल माने विकर्ण। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, देखिए विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√2। अब विकर्ण से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, एक फॉर्मूला है एक्चुअली, उस फॉर्मूला को आप लोग को याद रखना होगा। क्या होता है, यदि हम लोग को विकर्ण माने इस डायगोनल गिवन हो तो एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल्स टू होता है क्या, एरिया ऑफ, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, होता है क्या, हाफ इंटू डी स्क्वायर। इससे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको सिंपली डायगोनल दे देगा, एरिया निकालने बोल देगा। तो इससे डायरेक्टली एग्जाम में आता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए हम लोग इसके ऊपर एक सम्स देखेंगे। आप लोग पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है कि हम लोग का एक स्क्वायर दिया हुआ है, इस स्क्वायर का डायगोनल हम लोग को गिवन है। हम लोग का स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ कितना 20 सेंटीमीटर। अब बोला है पेरीमीटर निकालने। तो पेरीमीटर देखिए क्या होता है, पेरीमीटर में क्या होता है, पेरीमीटर मतलब परिसीमा निकालने दिया है। तो परिसीमा का फॉर्मूला होता क्या है, 4 इंटू ए होता है ना। इसका मतलब हमको इस स्क्वायर का साइड चाहिए। तो साइड कैसे निकलेगा, देखिए ये क्या है, डायगोनल दिया हुआ कितना 20, और डायगोनल का क्या मतलब होता है, a√2 इक्वल्स टू 20। तो a इक्वल्स टू क्या हो गया, 20/√2 हो गया। यदि हम 20/√2 यहाँ पुट करते तो कितना आएगा, ये हो जाएगा। लेकिन देखिए नीचे में रूट आना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, नीचे में रूट नहीं होना चाहिए। तो जब भी ऐसा हो तो हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब कितना हो गया, 4 इंटू 20 इंटू √2 बाई में 2 हो गया। √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो 40√2, दिस इज योर आंसर। तो आशा करते हैं कि आप लोग क्लास अच्छा लग रहा हो। यदि क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए लास्ट टॉपिक है 1D, 2D और 3D। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी एग्जाम में डायरेक्ट सम बनता है। तो देखिए क्या है इसमें, 1D के अंदर में क्या आता है, 2D के अंदर में क्या आता है, 3D के अंदर में क्या आता है।
ध्यान से देखिए इस बोर्ड को, यदि हम यहाँ से चलना चालू किए, देखिए कोई डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे, तो ये हो गया 1D। यदि यहाँ से चल के फिर यहाँ है तो ये डायरेक्शन चेंज हो गया, तो ये हो गया 2D। तो देखिए 2D के अंदर में याद रखिए जितना भी टाइप का एरिया होता है सब 2D के अंदर में आता है, और जितना भी टाइप का वॉल्यूम होता है सब 3D के अंदर में आता है। और 1D के अंदर में क्या आता है, बाकी जितना भी रेस्ट बचता है सब 1D में आता है, लाइक लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डायगोनल, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डायगोनल, डायमीटर, रेडियस, कुछ भी हो, पेरीमीटर, ऐसा रेस्ट कुछ भी हो, सब क्या होता है हम लोग का 1D होता है। ठीक है, 2D में बस याद रखिएगा एरिया आता है, 3D में वॉल्यूम आता है, बाकी सब 1D में आता है। अब देखिए यदि किसी का रेशियो A/B है 1D में, तो 2D में रेशियो क्या होगा, A² B², 3D में रेशियो क्या होगा, A³ B³। ओके, इससे डायरेक्ट सम बनता है, एग्जाम में इस तरह दे देगा कि यदि किसी 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर में 2 वर्ग है, दोनों वर्ग का साइड का रेशियो है 1:√2, तो उन लोग का एरिया का रेशियो क्या होगा। तो साइड क्या होता है 1D होता है, मतलब ये A/B में है। अब एरिया जाना है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाना है, तो हम लोग क्या करना है, स्क्वायरिंग करना होगा, मतलब ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। आप लोग को लग रहा है कि ये इजी सम दिखा रहे हैं, लेकिन नहीं, ये सम भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, रेलवे के एग्ज़ाम में भी आया, SSC के एग्ज़ाम में भी आया। तो आशा करते हैं आप लोग क्लास अच्छा लगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा ट्रायंगल। तो इसके अलावा भी आप लोग का कोई डाउट रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम हो तब भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज क्लास का ख़त्म करते हैं।